राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा यूं ही बना रहे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। देखिए, शास्त्रों में ऐसा विधान आया है कि कलयुग में 8 लोग चिरंजीवी हैं, उसमें सर्वप्रथम स्थान जो है वो हनुमान जी का है। हनुमान जी जहां भी भागवत कथा होती है, यहाँ पे भी राम कथा होती है, यहाँ पर भी कोई भी कथा होती है, हनुमान जी वहां पे किसी ना किसी रूप में अवश्य और अवश्य आते हैं। ये माता सीता से उन्होंने वरदान मांगा था, क्योंकि जब भगवान राम अपना कार्य समाप्त करने के बाद वैकुंठ लोक में वापस जा रहे थे, तो भगवान राम हर किसी को वरदान दे रहे थे, किसी को कुछ वरदान दे रहे थे, किसी को कुछ वरदान दे रहे थे। तब भगवान राम हनुमान जी के पास गए और बोले, हनुमान आपको कुछ नहीं चाहिए? तब हनुमान जी ने कहा था, प्रभु मैं तो कथा का रसिक हूँ, मुझे आपकी चर्चा करना, आपकी चर्चा के गुणगान करना अत्यधिक प्रसन्न है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दे दीजिए कि यहाँ पे भी कथा हो, यहाँ पे भी आपका गुणगान हो रहा हो, वहां पे मेरे कानों की जो शक्ति है वो 10,000 गुना ज्यादा बढ़ जाए और वहां पे मैं किसी ना किसी रूप में पहुंच जाऊं। तब माता सीता ने उन्हें ये वरदान दिया था। देखिए, अब ये मत कीजिएगा दीदी ये वाली स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है, लॉट्स ऑफ ग्रंथ है, ठीक है ना, बहुत सारे ग्रंथ हैं, हर ग्रंथ में कोई ना कोई कथा आती है, तो ये एक कथा मैं आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ। शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी आता है कि 8 चिरंजीवियों में हनुमान जी का प्रथम स्थान माना जाता है और कलयुग के प्रत्यक्ष देव बालाजी और गोवर्धन को माना जाता है। बालाजी जो है वो कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं और आपको पता ही है कि बालाजी जो है वो हनुमान जी का ही एक स्वरूप बोले जाते हैं। हनुमान जी कलयुग में भी हैं और उनको अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता बोला जाता है ना, असवेर दीन जानकी माता। तो ये 8 सिद्धियों का आशीर्वाद उनको जानकी माता ने दिया हुआ है। अर्थात 8 जो सिद्धियां होती हैं, अणिमा लग्न, तो ये तो चलो आप लोगों के मतलब की बात नहीं है, ये तो कथा में हम लोग कभी अगर आप जानना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर में डिटेल में कभी वीडियो बनाऊंगी। तो कलयुग में जो प्रत्यक्ष देव हैं वो हनुमान जी को बोला जाता है और हनुमान जयंती पर हनुमान जी को प्रसन्न करके आप अपने घर के सारे दुख, सारे रोग मिटा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हनुमान जयंती है कब, 5 तारीख की या 6 तारीख की। तो हनुमान जन्मोत्सव जो बनाया जाएगा वो 6 अप्रैल को बनाया जाएगा। वैसे तो चैत पूर्णमासी के दिन हनुमान जयंती बनाई जाती है। चैत पूर्णमासी 5 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 5:19 के आसपास में उदया तिथि के अनुसार अगर हम देखें तो चैत पूर्णमासी का जो व्रत, उपवास और हनुमान जयंती जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी 6 अप्रैल को, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार जो पूर्णमासी तिथि है वो 6 अप्रैल को बनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष और विशेष महत्व होता है। कोशिश कीजिए इस दिन उपवास रखिए और हनुमान जी का जब भी उपवास होता है तब केवल मीठा ही खाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुबह सुबह आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या आपको जादुई उपाय करने हैं जिससे हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। और मैं तो चाहती हूँ महाराज, एक हनुमान कहते हैं ना कि हनुमान जी की 1 साल, हनुमान जयंती पर 1 साल पूजा अर्चना वंदना करने के आपको पूरे साल भर की आधी व्याधि से छुटकारा मिल जाता है। तो हनुमान जयंती के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ क्या क्या चमत्कारी उपाय इस दिन आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम इस दिन आप उपवास रखिए और हनुमान जी का जो भी उपवास होता है उसमें केवल मीठा खाने का विधान है। इसमें एक समय भोजन कर सकते हैं लेकिन वो मीठे पराठे समथिंग गुड़ डाल के वो भोजन किया जाता है। इसमें नमक का खाने का विधान शास्त्रों में निषेध बताया गया है। हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करने से चमत्कारी रिजल्ट मिलता है। हनुमान जी की पूजा में अगर आप गुड़ का उपयोग करते हो तो बहुत ज्यादा चमत्कारी इसका जो होता है चमत्कारी एक उपाय आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले आपको हनुमान जयंती वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। पानी में इस दिन आपको गुड़ डाल के नहाना है। लाल रंग के वस्त्र आपको पहने हैं और आपके घर पे अगर हनुमान जी हैं तो उनको भी लाल रंग का चोला आपको समर्पित करना है। अगर हनुमान जी नहीं है तो या फिर हनुमान जी की कोई भी प्रतिमा है तो उनको सिंदूर आप समर्पित कर सकते हैं। लोग गलती क्या करते हैं, सिंदूर यहाँ पे लगाते हैं, नहीं, सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में सिंदूर आपको समर्पित करना है। चरणों में भी चरणों के जो अंगूठे हैं उस पर आपको सिंदूर समर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हनुमान जी के पहले चरणों में
सिंदूर समर्पित कीजिए। फिर पुनः सिंदूर उठाइए और वो हनुमान जी के मस्तक पे सिंदूर समर्पित कीजिए। हनुमान जी को चमेली के तेल का दिया अखंड ज्योत एक हनुमान जयंती पर जरूर जलानी है। और वो जो अखंड ज्योत आप जलाओगे वो अगर वो चमेली के तेल की हो तो बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। आप तिल के तेल का या फिर घी का दिया भी जला सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो सर्वोत्तम है वो चमेली के तेल का दिया ही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप चमेली के तेल का जो दिया है वो तो अखंड जला दीजिए, बाकी आप एक सरसों के तेल का छोटा दिया भी अवश्य जलाइए और साथ ही के साथ घी का भी एक छोटा दिया अवश्य जलाइए। ये तीनों प्रकार के दिए हनुमान जयंती पर अवश्य जलाने चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ जितना हो सके उतनी बार आपको करना है। जब आप करते 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 थक जाएं, आपके शरीर में थकान फील होने लग जाए, तो आप YouTube के माध्यम से चलाकर भी आप हनुमान चालीसा का कम से कम 1, 5, 7, 11 पाठ अवश्य करें। इस दिन हनुमान जी को लाल रंग का लड्डू का भोग अवश्य चढ़ाएं। इस दिन आप लाल कलावे की जो चमेली की जोत, चमेली के तेल की जो जोत आप बनाएंगे, अखंड जोत, तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो जोत है वो लाल कलावे की हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि हनुमान जी को लाल रंग के लड्डू का प्रसाद आप लोग अवश्य चढ़ाइए। हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करने से आपको किसी भी प्रकार की आधी व्याधि नहीं करना पड़ता। बेशक हनुमान जयंती वाले दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, आप पीपल के पेड़ के पास जाइए, उसके जो पत्ते नीचे पड़े हुए हैं उनको उठा के लेके आइए और उनको अच्छी तरीके से पानी से साफ कर लीजिए। उसमें आपको राम 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 लिखकर 11, 7, 9 पत्तों की माला या फिर आप 108 पत्तों की माला हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। इससे आपको अखंड भक्ति की प्राप्ति होगी। अखंड भक्ति की प्राप्ति के लिए आपको ये कार्य अवश्य और अवश्य करना है। हनुमान जी को लाल बूंदी के लड्डू का प्रसाद भी आप लोग चढ़ा सकते हो। अब आप में से बड़े सारे लोगों के प्रश्न आएंगे कि दीदी हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना क्या लड़कियां भी कर सकती हैं? आप हनुमान जी को अपना भाई बना के, अपना पुत्र बना के उनकी पूजा अर्चना वंदना कंप्लीटली तरीके से कर सकते हैं। किसी भी शास्त्र में किसी भी प्रकार की कोई भी मनाही नहीं है। तो हनुमान जयंती पर आपको ये सारे उपाय अवश्य और अवश्य करने हैं। साथ ही के साथ आपको एक उपाय और बता देती हूँ जो मैंने बाबा नीम करौली के मंदिर में देखा था। बहुत सिंपल है। प्रिंटर आपके घर पे होएगा, प्रिंटर से आप राम 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 लिखकर एक माला निकाल लीजिए। मतलब प्रिंटर से एक राम राम लिखकर पूरी माला निकाल लीजिए और वो राम राम की माला आप हनुमान जी पे चढ़ा दीजिए। और कहते हैं कि हनुमान जयंती पर आपको हनुमान जी का जो आगमन होता है, वो पृथ्वी लोक पे तो वैसे ही रहते हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी का आगमन किसी ना किसी रूप पे आपके घर में अवश्य होता है। अगर आप उनकी पूजा अर्चना वंदना करते हो तो हनुमान जी के वेलकम के लिए घर के बाहर आपको 2 दिए अवश्य जलाने हैं। वो दोनों दिए घी के जरूर जलाइए। घर के बाहर उस दिन घी के दिए जलाने की मैं बात कर रही हूँ। हनुमान जी को याद करते हुए आप चाहो तो सुंदरकांड का पाठ भी करा सकते हो या फिर हनुमान जी के नाम का भंडारा भी करवा सकते हो। हनुमान जी का रोट चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिए। रोट कैसे बनता है, अर्थात पूरी मीठी पूरियों को मीड़ कर रोट बनाया जाता है। तो हनुमान जी का जो रोट होता है देसी घी में पूरियां फ्राई की जाती हैं 5 या 7 और वो गुड़ में उसको पानी में डाला जाता है, वो गुड़ पानी से मारा जाता है और देसी घी की जो पूरियां होती है। हनुमान जी का रोट हनुमान जी पे जरूर समर्पित कीजिए। हनुमान जी का चोला हनुमान जी को जरूर समर्पित कीजिए। चोला ना मिले तो आप लाल रंग के कलावे का भी उपयोग कर सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर जरूर समर्पित कीजिए। उनके चरणों में सिंदूर अवश्य लगाइए। पीपल पर राम राम लिखकर जरूर समर्पित कीजिए। तुलसी की माला भी हनुमान जी पे समर्पित कर सकते हैं हनुमान जयंती वाले दिन। हनुमान जयंती वाले दिन आप अगर जब उपवास रखते हो तो शाम को एक समय मीठा भोजन कर सकते हो। तो हनुमान जयंती पर आपको ये कार्य अवश्य करने हैं। बाकी मेरी इन शॉर्ट में वीडियो आती रहेगी, मेरी वीडियो पे जरूर नजर रखिए क्योंकि हनुमान जयंती पर शॉर्ट में मैं अवश्य और अवश्य वीडियो बनाऊंगी क्योंकि हनुमान जी कलयुग के साक्षात प्रकट देव है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।